नमस्कार। सुबह के 8:30 बज चुके हैं और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। देखिए, सुबह में चाय की चुस्कियों के साथ राजनीति से लेकर के आपको हम पूरे बिहार प्रदेश भर की जो है तमाम खबरों से हम आपको रूबरू कराते हैं कि आज क्या होने वाला है और बिहार में मौजूदा समय में क्या कुछ राजनीतिक गतिविधि चल रही है। देखिए, बिहार में राजनीतिक खबर और चाय का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है और ऐसे में सुबह सुबह हम आपके पास खबरों की एक अच्छी फेहिस्त लेकर के आते हैं और ऐसे में इस बुके में हमारे पास हर तरह की खबर जो है वह रहती है। और ऐसे में सबसे पहले खबर की ओर रुख करेंगे, लेकिन हम फिर से एक बार चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ बिहार के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर मौजूद हैं। तो सर, सबसे पहले खबर की ओर रुख करते हैं। निशांत कुमार, नीतीश कुमार के पुत्र, और जिसके बारे में बहुत अधिक चर्चा हो रही थी कि निशांत कब आएंगे कब आएंगे। लंबे समय से कार्यकर्ता इंतजार कर रहे थे और पार्टी के विधायक मांग कर रहे थे। अब तो सर रास्ता क्लियर हो गया है। नहीं, निश्चित रूप से बीते दिन आपने देखा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तमाम जेडीयू के बड़े और कद्दावर चेहरे, सांसद, विधायक, केंद्रीय मंत्री सब लोग मौजूद थे। उस बैठक में स्पष्टता के साथ जो जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय झा, जो राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने स्पष्टता से कहा जी। कि निशांत कुमार आज जो है सो ज्वाइन करने जा रहे हैं। जेडीयू कार्यालय में विधिवत कार्यक्रम रखा गया है। हालांकि पहले उनके ज्वाइनिंग की बात थी, लेकिन अब पूरी तरीके से मुकम्मल तौर पर जेडीयू के अंदर यह तैयारी हो गई है कि आज वह शामिल होंगे और यश पर मोहर पार्टी ने लगा दिया है, जदयू ने लगा दिया है। तो आज निशांत कुमार का जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में विधिवत माने ज्वाइन करेंगे, पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। उसके जी। बाद कहा जा रहा है कि निशांत कुमार बिहार की यात्रा पर भी निकलेंगे। तो बिहार की यात्रा पर देखिए, नीतीश कुमार का के राज्यसभा का जो नॉमिनेशन हुआ, जो नामांकन हुआ, उसके बाद से ही आप देख पा रहे थे कि बिहार में किस तरीके से उठापटक की राजनीति हो रही थी और इतना तेजी के साथ जो राजनीतिक घटनाक्रम बिहार में बदलता हुआ दिखाई पड़ा। उसका जी। नतीजा है कि आपको निशांत कुमार की एंट्री, और निशांत कुमार की एंट्री से पहले यह भी कहना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि निशांत कुमार की एंट्री को लेकर के लंबे समय से पार्टी के कार्यकर्ता की मांग रही थी कि निशांत कुमार अब जरूरी हैं और मजबूरी भी है पार्टी के लिए, जी। क्योंकि नीतीश कुमार अब दिल्ली के रुख करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो निशांत कुमार की आज ऑफिशियल एंट्री हो जाएगी, लेकिन देखिए, राजनीतिक रूप से परिपक्व बनने के लिए यात्रा ऐसे भी आपके भी जीवन में, सबके जीवन में जरूरी होती है। और जब आप बिहार के कन कन से आप रूबरू होना चाहते हैं तो यात्रा जरूरी है। और ऐसे में चर्चा चल रही है कि निशांत कुमार एंट्री के बाद जो है, ऑफिशियल एंट्री के बाद यात्रा पर निकल सकते हैं। लेकिन जैसे ही सर आपने निशांत कुमार की एंट्री की बात की, वहीं से एक और बड़ी बात आ जाती है। निशांत की एंट्री इसलिए हो रही है क्योंकि नीतीश कुमार की एग्जिट हो रही है बिहार से। और ऐसे में राज्यसभा चुनाव में अब स्क्रूटनी का भी दौर खत्म हो गया है। उसको लेकर के क्या अपडेट है सर? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से राज्यसभा का नामांकन आपने देखा कि 5 मार्च को हुआ। जी। तो 5 मार्च को हुआ, 5 सीट जो है सो मुकम्मल तौर पर बिहार कोटे से राज्यसभा की है। उसमें एनडीए के 5 उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल किया। 3 राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एक जेडीयू के नीतीश कुमार, एक उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय लोक मोर्चा और एक नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के। ये जी। तीनों राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये तीनों ने नॉमिनेशन किया है। 5 टोटल इन टोटलिटी में एनडीए की तरफ से किया गया। एक एडी सिंह राष्ट्रीय जनता दल के जो सिटिंग राज्यसभा सांसद है, उन्होंने भी किया, तो छठा उम्मीदवार हो गया। तो ऐसे में निश्चित रूप से यह वोटिंग अब होगी अब। वोटिंग होगी, जी। यह चुनाव होगा। अब चुनाव के लिए भी आपको डेट डिक्लेयर कर दिया गया है, डेट भी आपको रख दिया गया है। 16 जी। मार्च को चुनाव होगा। 16 मार्च को आपको दिन में, उसी दिन देर शाम आपको 4 बजे तक वोटिंग खत्म होगी। उसके बाद आपको चुनाव परिणाम भी उसी दिन आपको आ जाएंगे। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि यह अब छठा उम्मीदवार हो जाने के एडी सिंह से, तो यह तेजस्वी यादव ने भी एक बड़ी चुनौती पेश कर दी है जी। छठा उम्मीदवार आरजेडी को देकर के। नहीं, अगर छठा उम्मीदवार होता तब निश्चित रूप से आपको 5 की 5 सीट एनडीए के खाते में जाती, लेकिन तेजस्वी ने एक बड़ी चुनौती रख दी है एनडीए के समक्ष। अब देखना पड़ेगा कि क्या कुछ निकल करके आता है 16 मार्च को जब वोटिंग होगी। और हम लोग बार बार इस बात को कह चुके हैं कि बिहार में 243 जो है सो स्ट्रेंथ है विधानसभा का, जी। और जो सबको 41 वोट चाहिए, तो 41 वोट निश्चित रूप से चाहिए। तो अब 41 वोट कैसे होगा? और ओवैसी की पार्टी, जो बैरिस्टर ओवैसी की पार्टी है एआईएमएम ने, वो पूरी तौर पर आपको आरजेडी के समर्थन में उतर गई है। तो लेकिन देखिए, सीधे तौर पर समझिए, इस बार जो जो राज्यसभा का चुनाव है वो बेहद खास हो रहा है। जैसा कि सर ने बताया,
तीन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहली बार सर जैसा लगता है कि राज्यसभा के चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, राज्यसभा के चुनाव में उतरे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर इस चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव के राजनीतिक कुशलता और कौशल दोनों का परीक्षण भी होगा। सीधे तौर पर समझिए तेजस्वी यादव भी इसके लिए तैयारी करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन अगली खबर की ओर से रुख करते हैं। जिस तरह से बिहार में हलचल चल रही है, जनता दल यूनाइटेड में जिस तरह से हलचल चल रही है, ऐसे में जदयू के जो प्रदेश अध्यक्ष का भी जो चुनाव था वह भी था बीते दिनों, तो जदयू के प्रदेश अध्यक्ष चुनाव में क्या कुछ सर देखने को मिला है? नहीं देखिए, निश्चित रूप से उमेश कुशवाहा लगातार जो है सो कंटिन्यूटी में जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। अब तो देखिए, पहले तो वह विधायक भी नहीं थे, अब तो विधायक भी हो गए हैं। तो इस बार चुनाव भी उन्होंने जीत दर्ज किया है। तो ऐसे में निश्चित रूप से तीसरी बार थर्ड टेन्योर इनका होगा। अब वो पार्टी को जिस तरीके से मजबूत सींचा है उन्होंने, निश्चित रूप से अब आप देख और समझ पा रहे हैं कि उमेश कुशवाहा का मेहनत भी रंग लाया इस बार के विधानसभा के चुनाव में, और उसी का नतीजा है कि जो प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए जीत कर गई। हालांकि देखिए, नीतीश कुमार के नाम पर ही चुनाव लड़ा गया बिहार में, लेकिन कहीं ना कहीं उमेश कुशवाहा जो जेडीयू की कमान संभाल रहे थे, बिहार में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने भी कड़ी मेहनत और पूरे लगन के साथ नीतीश कुमार के लिए उम्मीदों पर खरा उतरे हैं इस बार। तो सीधे तौर पर समझिए उमेश कुशवाहा जनता दल यूनाइटेड की तीसरी बार निर्विरोध प्रदेश अध्यक्ष चुने गए हैं, और उनके कार्यकाल में जैसा कि सर ने बताया कि 43 से 80 प्लस सीटों का जो आंकड़ा है जनता दल यूनाइटेड ने तय किया है। अगली खबर का रुख करते हैं सर। बिहार में एक ओर जहां जदयू में हलचल है, राजनीतिक रूप से हलचल है, नीतीश कुमार एग्जिट ले रहे हैं, उसी बीच जो विधायकों का तो जब जैसे ही अब नया सीएम बनेगा फ्लोर टेस्ट होगा, इससे ठीक पहले बिहार में राजनीतिक हलचल के बीच में राज्यपाल सर जो है बिहार के वह बदले गए हैं, तो इसे आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, निश्चित रूप से बिहार में इस बार जो राज्यपाल जिनकी जिम्मेवारी बनाया गया है, महामहिम जिनको बनाया गया है, वह सैयद अता हसनैन है। वह एक सेना से हैं वो, तो ये निश्चित रूप से आपको यह बनाए हैं, तो वह सेना किस तरीके से होता है, कड़क मिजाज और काम करने के लिए जाने जाते हैं, वह 24/7 काम करेंगे। तो निश्चित रूप से यह एक बड़ी जिम्मेवारी उनके कांधे पर है, और नई सरकार उनके पदभार माने उनके आते ही आपने देखा कि किस तरीके से परिवर्तन हुआ, बिहार में राजनीतिक परिवर्तन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो सबकी नज़र राज्यपाल पर ही रहेगी अब। और ऐसे में देखिए, एक राज्यपाल तो सैयद अता हसनैन बने हैं बिहार के राज्यपाल, और बिहार से ही जो बड़े और दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे नंद किशोर यादव, वह भी नागालैंड के राज्यपाल बने हैं। यह भी बिहार के लिए एक बड़ी सौगात के तौर पर देखा जा रहा है। इसके साथ ही सर अगले खबर का रुख करते हैं। जैसे ही कि आपने बताया कि राज्यपाल जो है, जो महामहिम होते हैं, उन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, तो ऐसे में जिस परिस्थिति में राज्यपाल लाए गए हैं और बदलाव हुआ है राज्यपाल में, तो ऐसे में पप्पू यादव जो कि पूर्णिया के सांसद हैं, कदावर नेता माने जाते हैं, उन्होंने एक नया शगुफा छेड़ दिया है। एक क्या सर उनके बात से, उनके बयान से एक बात जो निकल करके सामने आ रही, क्या बिहार और बंगाल को मिला करके क्या देश को एक नया केंद्र शासित प्रदेश मिलने जा रहा है सर? नहीं देखिए, यह जितनी बात जो आप कह रहे हैं, राजेश रंजन पप्पू यादव पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं, वह देखिए वह कह रहे हैं, किस बात पे कह रहे हैं? आप याद करिए कि बीते दिन 3 दिवसीय दौरे पर भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य आपको अमित शाह बिहार के दौरे पर आए थे, और वह सीमांचल पर ही उनका फोकस था। तो निश्चित रूप से वह जो कह रहे हैं, बिहार और बंगाल के से जो लगा हुआ इलाका है, बिहार का कुछ पोर्शन और कुछ पोर्शन आपको जो बंगाल से लगा हुआ है, जो उसको मिला करके यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश बनाने की बात है। अब सीमांचल का जो इलाका होगा वह होगा, जो जिले हैं वो मालदा होगा बंगाल का, मुर्शिदाबाद होगा, रायगंज होगा, दिनाजपुर होगा, यह कई जिलों को मिला करके आपको यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश बनाने की बात पप्पू यादव कह रहे हैं कि यह जितनी बात, लेकिन हालांकि वो सांसद हैं, वो उनके पास में हो सकता है फीडबैक हो, लेकिन अब देखिए वो क्या कर रहे हैं कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू कर बिहार विधानसभा से प्रस्ताव पारित किया जाएगा, और उसके लिए जो है सो राज्यपाल यहाँ पर अदले बदले गए हैं। और नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री बिहार है, उनके हटाने को किस तरीके से हटाया गया, माने जो पप्पू यादव का जो आरोप है, जो पप्पू यादव कह रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल को राज्यपाल
बनाने के पीछे का यही खेल है कि यूनियन टेरिटरी का मालिक मुख्तार कौन होगा। आप समझ सकते हैं कि निश्चित रूप से लेफ्टिनेंट अवकाश प्राप्त लेफ्टिनेंट जनरल जो होते हैं जी। वह जब बनेंगे तो निश्चित रूप से आपको कुछ दिखाई पड़ेगा जो पप्पू यादव कह रहे हैं। अब यह तो समय बताएगा आने वाले समय में क्या कुछ होता है, लेकिन निश्चित रूप से पप्पू यादव कुछ एक बड़ा संकेत देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए, अमित शाह जी पिछले दिनों जब आए थे बिहार दौरे पर, सीमांचल पर उनका फोकस था, तो ऐसे में मिशन सीमांचल को लेकर के तरह-तरह की चर्चाएँ चल रही थी। लेकिन अब जब पप्पू यादव जो कि पूर्णिया से सांसद हैं, उसी क्षेत्र सीमांचल का ही क्षेत्र आता है, सीमांचल के नेता के तौर पे जाने जाते हैं, और ऐसे में जब पप्पू यादव ने इस ओर इशारा किया है, तो राजनीतिक हलचल तो ज़रूर सर तेज हो जाएगी। अगले खबर की ओर बात करते हैं कि सर जिस तरह से नीतीश कुमार ने इमरजेंसी बैठक बुला ली, तमाम विधायकों को बुला लिया। ये क्या लग रहा है सर, बिहार में किस ओर ऊँट जो है, राजनीतिक ऊँट किस ओर करवट बैठेगा सर? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप देख पा रहे हैं कि नीतीश कुमार जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया, जी। उसके बाद से पार्टी कार्यकर्ताओं में एक उबाल, एक रोष था कि किस तरीके से हम लोगों को छोड़ के जा रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से जो 20 वर्षों तक, लंबे समय तक बिहार की सेवा किया, तो उसका लगाव आम आवाम से हो जाता है। इसलिए भी जी। आपने देखा कि विधानसभा के चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ जो एनडीए जीत करके आई है, कहीं न कहीं उसमें कुछ दिखाई पड़ता है जी। कि नीतीश कुमार का ही चेहरा था। हुँ। तो इस हालत में जो जेडीयू की बड़ी बैठक हुई, उसमें आप देख पा रहे हैं कि नीतीश कुमार ने स्वयं सबको आश्वस्त किया कि आप जी। ऐसा न समझें कि मैं दिल्ली में रहूँगा तो यहाँ पर भी मेरी नज़र रहेगी। और उसके बाद से आप देख रहे हैं कि जो कार्यकर्ताओं में उबाल था, जो कार्यकर्ता आक्रोशित थे नीतीश कुमार को, और वो निशांत कुमार की एंट्री की बात कही जा रही थी, और जी। तमाम यह आरोप लगाया जा रहा था कि किसी न किसी के कहने पर जो सो नीतीश कुमार को अपने से वो नहीं कह रहे हैं, किसी दबाव में भारतीय जनता पार्टी का, तो यह आक्रोश था। और इसी का नतीजा आपने देखा कि कई सारे जो पोस्टर थे बड़े-बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, उस पर भी किस तरीके से आपको जो नाराज कार्यकर्ता कह लीजिए, या जो नाराजगी जो व्यक्त कर रहे थे, उन पोस्टरों को भी क्या हश्र किया या किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो सीधे तौर पर समझिए कि किस तरह से बिहार में राजनीतिक हलचल जो है वह दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और ऐसे में अभी बहुत कुछ होना अभी बाकी है, और बहुत कुछ हो भी रहा है। भीतर खाने में कई चीज़ चल रही है। भीतर खाने में जो खीर अगर पक रहा है तो उसका सुगंध तो बाहर आएगा ही। लेकिन लाइव सीरीज़ की टीम आपको हर एक सुगंध को, हर एक खुशबू को आप तक पहुँचाने का काम करता है। तो ऐसे में आप जुड़े रहें लाइव सीरीज़ के साथ। लाइव सीरीज़ पर दिन भर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।